सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, जो भी एग्जाम होने हैं जिनमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जिस तरीके से हमें यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे, जो 17-18 क्वेश्चन आए, सभी हर शिफ्ट में 17-18 क्वेश्चंस रेडियो ऑपरेटर में फिजिक्स के हमारी वीडियो से जिस तरीके से फंसे, उसी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बिल्कुल नए ढंग के क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया? आपको बताना है कि ये चार ऑप्शनों में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हो गया। जो तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, ये जो लिख रखा है, इसका मतलब ये है अंग्रेज मराठा युद्ध तृतीय, अंग्रेज मराठा युद्ध प्रथम, अंग्रेज मराठा युद्ध द्वितीय, अंग्रेज मराठा युद्ध चतुर्थ। इसका मतलब ये है, ठीक है। बहुत से बच्चों को तो क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझ आया ये क्या क्या मतलब है, उस टाइप से, है ना। तो मैंने बता दिया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, अंग्रेज मराठा युद्ध तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था? आपको बताना है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था, मतलब क्या कहा जाता था? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? आपको बताना है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, चोल वंश। चोल वंश के शासकों ने बनवाया था तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसको ये बोलना कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी तौहीन करना है इस क्वेश्चन की। ये इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो जिस बच्चे को नहीं पता है, इसको आज रट लेना। आप जो भी जितनी, मैं तो ये बोलता हूं कि अभी जो यूपी पुलिस या एसएससी जीडी का जो एग्जाम दे रहे हैं, इसी में सिलेक्शन हो जाए आपका। लेकिन खुदा न खास्ता नहीं हो पाता है तो आप आगे भी परीक्षाएं देंगे, हर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में, है ना। तो इसको आज रट लेना, जिस बच्चे को पता है वो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन ए सही है, अकबर। अकबर ने क्या, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था?
आपको बताना है गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है, बिहार राज्य में स्थित है शेरशाह का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। आपको बताना है दोस्तों, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। आपको ऑप्शन में बताना है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए सही है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था। आपको बताना है दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था। चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, दीन पनाह। ऑप्शन सी सही है, दीन पनाह। अगला क्वेश्चन है, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। आपको बताना है वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन डी सही है, विजयालय। ऑप्शन डी सही है, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। चार ऑप्शन से ऑप्शन डी सही है, चित्तौड़। चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। आपको बताना है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, बम्बई। ऑप्शन बी सही है, बम्बई। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। आपको बताना है मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। किससे संबंधित है मीर कासिम, बक्सर के युद्ध से। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस
वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड लेटन। ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड लेटन। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए सही है, मेरठ से। ऑप्शन ए सही है, मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? ऑप्शन डी सही है, भवभूति की। किसकी? भवभूति की रचना थी उत्तर रामचरित। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने आते हैं एग्जाम में भर भर के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए किसने की थी? ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन ने डैश शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पायबोश के रीति रिवाजों की शुरुआत की? चार ऑप्शनों में से खाली स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन सी सही है, अदालत। गयासुद्दीन बलबन ने अदालत शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पायबोश के रीति रिवाजों की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, कृष्णदेवराय। ऑप्शन ए सही है, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी? ऑप्शन बी सही है, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन डी सही है, बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? आपको बताना है, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी वो आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, वह हिंद। क्या थी? वह हिंद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में। ऑप्शन सी सही है, लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? ऑप्शन डी सही है, चोल वंश के शासक। किसके? चोल वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? आपको बताना है कि निम्नलिखित जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन डी सही है, गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में काम किया? चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? प्यारे दोस्तों, आपको बताना है महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, बंबई। ऑप्शन डी सही है, बंबई। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? आपको बताना है यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, मोरक्को से। ऑप्शन डी सही है, मोरक्को से। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, जयचंद और मोहम्मद गौरी। जयचंद और मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? आपको बताना है जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, फ्रेंच के। किसके? फ्रेंच के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन डी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी सही है, राजा राम मोहन राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
है ना। अगला क्वेश्चन है, गढ़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? आपको बताना है, गढ़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? ऑप्शन बी सही है, कन्नौज पर। कहा? कन्नौज पर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्व कार्य। राजस्व कार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? बताइए। पढ़ो आराम से क्वेश्चन को, मैं थक गया यार। थोड़ी देर, 10 सेकंड का समय है आपके पास। हो गया? ऑप्शन सी सही है, लोकमान तिलक। लोकमान तिलक। अगला क्वेश्चन है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वैष्णव। ऑप्शन डी सही है, वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? आपको बताना है दोस्तों, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से, जो चार दे रखे हैं, इनमें से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन डी सही है, शाहजहां ने। कौन? शाहजहां। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? वो कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन डी सही है, 1947 का अधिनियम। 1947 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच हुआ था? आपको बताना है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बताइए। ऑप्शन डी सही है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक, द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? ऑप्शन डी सही है, देवराय प्रथम। ऑप्शन डी सही है, देवराय प्रथम। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? आपको ये बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए। ऑप्शन ए सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, 1878। 1878 में वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में? आपको बताना है,
12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में बताती है? ऑप्शन डी सही है, कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, बंगाल और बिहार से। बंगाल और बिहार से। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? स्तंभरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी 1793 ईस्वी में? बताइए। ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं? आपको बताना है। चार ऑप्शनों में से भारत के ऐसे कौन से दो शहर हैं जो ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं? ऑप्शन डी सही है, अमृतसर और कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? चार ऑप्शनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें और फिर अपने माइंड में क्वेश्चन आंसर उसका सोचें। हो गया? ऑप्शन बी सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए सही है, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, अकबर। ऑप्शन बी सही है, अकबर। अगला क्वेश्चन है, द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 ईस्वी को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है जो बहुत पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को यूपी पुलिस वाले जितने भी बच्चे परीक्षा देंगे इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, आपके लिए ये प्रश्न आएगा। ऑप्शन सी सही है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? ऑप्शन सी सही है, 9वीं शताब्दी के मध्य। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, 1772। 1772 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर
आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए सही है, कलकत्ता। ऑप्शन ए सही है, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? ऑप्शन डी सही है, जाट। ऑप्शन डी सही है, जाट। अगला क्वेश्चन है, किसने आर्य समाज की स्थापना की और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की व्याख्या करने और पुजारियों के उत्पीड़न से उन्हें मुक्त करने के लिए लोगों को अधिकार की वकालत की? लोगों के अधिकार की वकालत की थी? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम। अगला क्वेश्चन है, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया? आपको बताना है, सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, अभिनव भारत। अभिनव भारत। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा की रचना किसने की थी? आपको बताना है, शाहनामा की रचना किसने की थी? चार ऑप्शन दे रखे। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, फिरदौसी ने। शाहनामा की रचना किसने की? फिरदौसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? बताइए। चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, चालुक्य। चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? आपको बताना है, इन चार ऑप्शनों में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? ऑप्शन बी सही है, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? प्यारे दोस्तों, आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन सी सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, डैश का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मोर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए
सुधार उपायों की श्रृंखला थी? बताइए। ऑप्शन डी सही है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक नाटक में हेमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिया था? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? बताओ। ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, अल्हा और उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से आप बताइए। ऑप्शन बी सही है, चंदेल। ऑप्शन बी सही है, चंदेल। अगला क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी सही है, नादिर शाह। ऑप्शन सी सही है, नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, नवाब अब्दुल लतीफ। ऑप्शन डी सही है, नवाब अब्दुल लतीफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ, सोमनाथ। ठीक है, कौन सा स्थान था? सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? आपको बताना है, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, बौद्ध धर्म के। ऑप्शन बी सही है, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? बताओ। ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? ऑप्शन ए सही है, मीर सामान। मीर सामान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ। ऑप्शन सी सही है, डी के कर्वे। डी के कर्वे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? आपको बताना है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन बी सही है, तुलुव। ऑप्शन बी सही है, तुलुव राजवंश। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के सामंत थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? बताओ। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, काकतीय। काकतीय। अगला क्वेश्चन है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया? राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी?
आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए सही है, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया? बताओ कौन सी सन आएगी इसमें से, टाइम पीरियड बताइए। ऑप्शन ए सही है, 1765। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया। अगला क्वेश्चन है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? बताओ टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतबाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी? ऑप्शन सी सही है, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। किस पर? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? ऑप्शन बी सही है, सभा। सभा गांवों में सदन होती थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी? ऑप्शन सी सही है, आर्य समाज। आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? आपको बताना है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, मेदिनी राय। मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन है, मृक्ष कटिका नामक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मृक्ष कटिका नाटक नामक नाटक। मृक्ष कटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, शूद्रक ने। शूद्रक ने। लास्ट क्वेश्चन है, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? आपको बताना है 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन डी सही है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।